श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हमारी भारत की एक बहादुर रानी अब्बाका के बारे में, एक वीरांगना जिन्होंने पुर्तगीजों को पराभूत किया था, पर आज हम नहीं जानते उन्हें। हमारा इतिहास, हमारा भारत नहीं जानता उन्हें। अब्बक्का रानी अथवा अब्बक्का महादेवी तुलुनाडु की रानी थी, जिन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगीजों के साथ युद्ध किया था। वह चौटा राजवंश से थी, जो मंदिरों का शहर मुडबिद्री से शासन करते थे। बंदरगाह शहर उलाल उनकी सहायक राजधानी थी। चौटा राजवंश मात्र सत्ता की पद्धति से चलने वाला था, अतः अब्बक्का के मामा तिरुमला राय ने उन्हें उल्लाल की रानी बनाया। उन्होंने मैंगलोर के निकट के प्रभावी राजा लक्ष्मप्पा अरसा के साथ अब्बक्का का विवाह पक्का किया। बाद में यह संबंध पुर्तगीजों हेतु चिंता का विषय बनने वाला था। तिरुमला राय ने अब्बक्का को युद्ध के अलग अलग दांव पेचों से अवगत कराया, किंतु यह विवाह अधिक समय तक नहीं चला और अब्बक्का उल्लाल वापस आ गई। उनके पति ने अब्बक्का से प्रतिशोध लेने की इच्छा से बाद में अब्बक्का के विरुद्ध पुर्तगीजों के साथ हाथ मिलाया। पुर्तगीजों ने उल्लाल जीतने के कई प्रयास किए, किंतु रणनीति की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण था। किंतु लगभग 4 दशकों तक अब्बक्का ने उन्हें हर समय खदेड़ भगाया। अपनी बहादुरी के कारण वह अभ्या रानी के नाम से विख्यात हो गई। औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ने वाले बहुत अल्प भारतीयों में से वह एक थी तथा वह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मानी जाती थी। एक्चुअल में रानी अब्बक्का भले ही एक छोटे राज्य उलाल की रानी थी, वह एकदम अदम्य साहस एवं देशभक्ति वाली महिला थी। झांसी की रानी साहस की प्रतीक बन गई। उनके 300 वर्ष पूर्व हुई अब्बक्का को इतिहास भूल गया है। पुर्तगीजों के साथ उनकी साहसपूर्ण लड़ाइयों का ब्यौरा ठीक से नहीं रखा गया, किंतु जो भी उपलब्ध है उससे इस उत्तुंग साहसी और तेजस्वी व्यक्तित्व का पता चलता है। थोड़ा सा हम उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम आपको बता दें। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार अब्बक्का एक बहुत ही होनहार बच्ची थी तथा जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, एक दृष्टा होने के सारे लक्षण उनमें दिखाई देने लगे। धनुर्विद्या तथा तलवारबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। इस हेतु उनके पिताजी ने उन्हें उत्तेजना दी। परिणाम स्वरूप वो हर क्षेत्र में प्रवीण हो गई। उनका विवाह पड़ोस के बांगेर के राजा के साथ हुआ, किंतु विवाह अधिक दिन तक नहीं चला तथा अब्बक्का पति द्वारा दिए हीरे जवाहरात लौटाकर घर आ गई। अब्बक्का के पति ने उनसे प्रतिशोध लेने हेतु तथा उनसे युद्ध करने हेतु एक संधि में पुर्तगीजों से हाथ मिला लिया। उल्लाल का स्थान, उसे एक्चुअली में उल्लालका बोलते हैं, उल्लालका का स्थान अब्बक्का के राज्य की राजधानी उल्लाल किला अरब सागर के किनारे मंगलोर शहर से कुछ ही मीलों की दूरी पर था। वह एक ऐतिहासिक स्थान तथा एक तीर्थ स्थल भी था, क्योंकि रानी ने वहां शिव का सुंदर मंदिर निर्माण किया था। वहां एक नैसर्गिक अद्वितीय शिला भी थी, जो रुद्रशिला के नाम से जानी जाती थी। उस पर पानी की बौछारें होते ही हर पल उस शिला का रंग बदलता रहता था। गोवा को कुचलकर उसे नियंत्रण में लेने के पश्चात पुर्तगीजों की आंख दक्षिण की ओर तथा सागर के किनारे पर पड़ी। उन्होंने सबसे पहले 1525 में दक्षिण कनार के किनारे पर आक्रमण किया तथा मंगलोर बंदरगाह नष्ट किया। उल्लाल एक समृद्ध बंदरगाह था तथा अरब एवं पश्चिम के देशों के लिए मसाले के व्यापार का केंद्र था। लाभप्रद व्यापार केंद्र होने के कारण पुर्तगीज, डच तथा ब्रिटिश उस क्षेत्र हेतु एक दूसरे से टकराते रहते थे, किंतु इस क्षेत्र में अधिक अंदर तक घुस नहीं पाए, क्योंकि स्थानीय सरदारों द्वारा होने वाला प्रतिरोध बड़ा ही मजबूत था, दृढ़ था। स्थानीय शासकों ने जाति एवं धर्म से ऊपर उठकर कई जाली गठबंधन बनाए। अब्बक्का भले ही जैनी थी,
उनके शासन में हिंदू एवं मुसलमानों का अच्छा प्रतिनिधित्व था। उनकी सेना में सभी जाति और संप्रदाय के लोग, यहाँ तक कि मुगीवीरा मच्छीमार भी सम्मिलित थे। उन्होंने कालीकत के जामोरीन तथा दक्षिण तमिलनाडु के मुसलमान शासनकर्ताओं के साथ जाली गठबंधन बनाया। पड़ोस के बंगा राजवंश से विवाह से स्थानीय शासनकर्ता के गठबंधन और दृढ़ हो गए। पुर्तगीजों के साथ उन्होंने युद्ध किया। पहला आक्रमण हुआ। पुर्तगीजों ने 1525 में दक्षिण कनारा तट पर पहला आक्रमण करके मंगलोर बंदरगाह नष्ट किया। इस घटना से रानी सतर्क हो गई तथा अपने राज्य की सुरक्षा की तैयारी में जुट गई। फिर दूसरा आक्रमण हुआ। अबक्का की रणनीति से पुर्तगीज अस्वस्थ हो गए थे तथा चाहते थे कि वह उनके सामने झुक जाए, उनका सम्मान करें, किंतु अबक्का ने झुकना अस्वीकार किया। 1555 में पुर्तगीजों ने एडमिरल डॉम अल्वारो दा सिल्वेरिया को रानी से युद्ध करने भेजा, क्योंकि उन्होंने उनका सम्मान करना अस्वीकार किया था। तदुपरांत हुए युद्ध में रानी ने एक बार पुनः स्वयं को बचाया तथा आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। फिर तृतीय आक्रमण हुआ 1557। 1557 में पुर्तगीजों ने मंगलोर को लूटकर उसे बर्बाद कर दिया। 1558 में पुर्तगीजों ने मंगलोर के साथ प्रचंड युद्ध किया, पाप कर्म किए, कई युवा एवं बूढ़े स्त्री पुरुषों की हत्या की, मंदिरों को लूटा, जहाज जलाए और अंत में पूरे शहर में आग लगा दी। फिर चौथा आक्रमण हुआ 1567 में पुर्तगीजों ने उल्लाल पर आक्रमण किया, मृत्यु एवं विनाश की वर्षा की। महान अबक्का ने इसका भी प्रतिकार किया। उसके बाद हुआ पांचवां आक्रमण 1568 में पुर्तगीज वाइसराय एंटोनियो नोरहाना ने जनरल जोआओ पिक्सीटो के साथ सैनिक का एक बेड़ा देकर उसे उल्लाल भेजा। उन्होंने उल्लाल पर नियंत्रण किया तथा राज दरबार में घुस गए, किंतु अबक्का रानी भाग गई तथा एक मस्जिद में आश्रय लिया। उसी रात उन्होंने 200 सैनिकों को इकट्ठा कर पुर्तगीजों पर आक्रमण किया। लड़ाई में जनरल पिक्सोटो मारा गया तथा 70 पुर्तगीज सैनिकों को बंदी बनाया गया और कई सैनिक भाग गए। बाद में हुए आक्रमणों में रानी तथा उसके समर्थकों ने एडमिरल मस्कारेडन्स की हत्या की और पुर्तगीजों को मंगलोर किला खाली करने पर बाध्य किया। फिर हुआ छठा आक्रमण 1569 में पुर्तगीजों ने केवल मंगलोर वापस लिया, इतना ही नहीं, अपितु कुंडपुर पर विजय प्राप्त की। यह सब पाने के पश्चात अबक्का का रानी खतरे का स्रोत बनी हुई थी। रानी के विभक्त पति के मदद से वो उल्लाल पर आक्रमण करते रहे। घमासान युद्ध के पश्चात अबक्का रानी अपने निर्णय पर अटल थी। 1570 में उन्होंने अहमदनगर के बीजापुर सुल्तान तथा कालीकत के झामोरीन के साथ गठबंधन किया, जो पुर्तगीजों के विरुद्ध थे। झामोरीन का सरदार कुट्टी पोकर मारकर अबक्का की ओर से लड़ा तथा पुर्तगीजों का मंगलोर का किला ध्वस्त किया, किंतु वापस आते समय पुर्तगीज ने उसे मार दिया। निरंतर हानि तथा पति के विश्वासघात के कारण अबक्का हार गई। वह पकड़ी गई तथा उन्हें कारागृह में रखा गया, किंतु कारागृह में भी उन्होंने विद्रोह किया और लड़ते लड़ते ही अपना प्राण त्याग दिए। पारंपरिक कथानुसार वह बहुत ही लोकप्रिय रानी थी, जिसका पता इस बात से चलता है कि वो आज भी लोक साहित्य का एक हिस्सा है। रानी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोक संगीत तथा यक्षगान द्वारा पुनः पुनः दोहराई जाती है। भुट्टा कोला एक स्थानीय नृत्य प्रकार है जिसमें अबक्का महादेवी के महान कारनामे दिखाए जाते थे। अबक्का सांवले रंग की किंतु देखने में बड़ी सुंदर थी। सदैव सामान्य व्यक्ति जैसे वस्त्र पहनती थी। उन्हें अपनी प्रजा की बड़ी चिंता रहती थी और न्याय के लिए देर रात तक व्यस्त रहती थी। किंवदंतियों के अनुसार अग्निबाण का उपयोग करने वाली वह अंतिम व्यक्ति थी। कुछ जानकारी के अनुसार रानी की 2 बहादुर बेटियां थीं, जो पुर्तगीजों के विरुद्ध उनके साथ साथ लड़ी थी। परंपराओं के अनुसार तीनों मां बेटी जो थे एक ही मानी जाती थी।
तो एक महान रानी को हमारा इतिहास भूल चुका है। अबक्का को उनके अपने नगर उल्लाल में बहुत याद किया जाता है। हर वर्ष उनकी स्मृति में वीर रानी अबक्का उत्सव मनाया जाता है। वीर रानी अबक्का प्रशस्ति पुरस्कार किसी अद्वितीय महिला को दिया जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।